नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से आप बहुत ही अच्छे होंगे। जहाँ भी होंगे कार्य में आप लगे होंगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर बात करने वाले हैं। ज़्यादा समय फिजूल खर्च ना हो, बहुत कम समय में बहुत कुछ ज़्यादा सिखाने की मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को। बड़े गौर से लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा। एक्चुअल में कहीं भी आप जब वर्किंग करते हैं तो हमेशा एक प्रश्न आता है कि सर बॉनलिफ कैप्सूल, रुद्रा कैप्सूल हमने दिया था लेकिन पेशेंट को आराम नहीं आ रहा। बहुत जगह से भी क्वेश्चन मार्क आते हैं कि सर 15 दिन तक आराम था लेकिन अभी थोड़ा सा गड़बड़ स्थिति लग रही है। कई जगह तो बहुत अच्छे रिजल्ट पाए जाते हैं। ये बोला जाता है कि सर उनको बहुत दिन से ये प्रॉब्लम हो रहा था लेकिन अभी बिल्कुल ठीक है। इसके पीछे की मैं आपको वजह समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग अपना हौसला हार बैठते हैं। उनको लगता है कि कंपनी में ही कुछ गड़बड़ी हो रहा है, कंपनी ही खराब प्रोडक्ट हमको बना करके दे रही है। ऐसा उनके दिमाग में भ्रम बैठ जाता है। इसलिए वो चीज़ें हम आपको ओपनली बता देना चाहते हैं कि आखिर में जो फील्ड में आप वर्किंग करते हैं तो कुछ व्यक्तियों को बिल्कुल दवा अच्छे से सूट कर जाता है और ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि दवा का रिजल्ट पाया गया है कि जिनके घुटने में मवाद भर जाता है, जो वहाँ पर यूरिक एसिड के चलते जो घाव बनते हैं, जो अल्सर टाइप के हो जाते हैं, जो वहाँ पर इन्फेक्शन फैल जाता है, उससे बनने वाला जो पीव होता है, और उस पोजीशन में एलोपैथ में डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगा के खींच के बाहर निकाल के फिर फेंकते हैं। बार बार इंजेक्शन से निकालना पड़ता है सिरिंज लगा के। लेकिन वैसी स्थितियों में रुद्रा कैप्सूल और बॉनलिफ कैप्सूल का रिजल्ट देखा गया है कि पूरे घाव को ठीक करके पेशेंट को ठीक कर दिया है। तो हम बताना चाहेंगे कि उन व्यक्तियों को, जो व्यक्ति कहते हैं कि हमारा नहीं आराम हुआ, तो आखिर में क्यों नहीं हुआ आपको, उस रीजन पे हम बात करेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है, मार्केट के अंदर और भी तमाम टैबलेट्स सैचेट आए हुए हैं, छोटी छोटी पॉलिथीनों में पॉकेट बना करके आई हुई हैं पेन किलर्स, जिनमें कि आयुर्वेदिक कंटेंट्स लिखा रहता है। लेकिन एक्चुअल में ये मेरा चैलेंज है और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है तो ये मेरा गारंटी है कि जब भी आप उसको लैब में टेस्ट करवाएंगे या उसको चेक करवाएंगे तो उसमें एलोपैथ की दवाइयाँ, पेन किलर आपको मिलेंगे। ये 100% मेरा चैलेंज है। जहां तक मुझे हो गया, लगभग मेरे को लगता है कि 3 साल तक मैंने खुद जड़ी बूटियों को खरीद करके और बड़े वैद्यों के साथ हमने खुद दवाइयों का निर्माण किया है, बनाया है। उसके बाद से मेरा अच्छा खासा प्रैक्टिस भी रहा है। लेकिन आज तक हमने कोई भी आयुर्वेदिक ऐसा औषधि नहीं देखा जिसको शाम को आप दे दो और 2 घंटा 3 घंटा में रिजल्ट मिलने लगे, या फिर दूसरे दिन भी मिलने लगे। ऐसी आज तक कोई औषधि बनी नहीं और है ही नहीं। कोई भी दवा जो आपको तत्काल पेन से रिलीफ देता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कृत्रिम रूप से बनाई गई एलोपैथ की मेडिसिन मिलाई गई है। और एलोपैथ के अंदर बहुत सारी मेडिसिन हैं। कई जगह तो हमने देखा है जहां पर लोग पाउडर देते हैं देहातों में कि ये 10 पाउडर है, 150 का है, 200 का है, अपनी मन मर्जी रेट ला के जो देते हैं, दर्द आराम रहेगा। उसमें मैंने बहुत सी जगह भेब्रान एसआर पाया है। भेब्रान एसआर 100 mg डाल देंगे तो भी दर्द को आराम दे देगा। डाइक्लोफेनेक पैरासीटामॉल देंगे तो भी दर्द आराम मिलेगा। जीरोडोल पी के नाम पर बहुत सारी दवाइयां आती हैं जिसमें एसेस्क्लोफेनेक पैरासीटामॉल पड़ा होता है, वो भी दे देंगे तो भी आराम मिलेगा। ट्रामाडोल पीस के डाले हैं तो भी आराम मिल जाएगा। अगर आपने क्लोरोरक्जाजोन ले लिया तो भी आराम मिलेगा। इटोरकोक्सिब ले लिया तो भी आराम मिल जाएगा। पिरोक्सिकैम लिया तो भी आराम मिल जाएगा। ये सारे बड़े पेन किलर्स हैं, किसी भी पाउडर के अंदर आपको पीस के दिया जा सकता है। और जो पाउडर आप लेते हैं जाकर के वैद्यों से, हकीमों से, जगह जगह से, जहां से जाके वो लोग 10 पुड़िया 20 पुड़िया आपको बना के देते हैं, उसमें क्या गारंटी है कि नहीं है? कभी आप उसको महक करके देखिएगा। अगर वो आयुर्वेदिक औषधि है तो आयुर्वेदिक जैसा महकता क्यों नहीं? और अगर आयुर्वेदिक जैसा वो लगता भी है तो उसमें सफेद सफेद आप कण देखिएगा, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे सफेद कलर के पाउडर उसमें दिखता है, राख जैसा। फिर वो क्या है? जीभ पर रखने पर मेडिसिन जैसा उसमें से गंध आती है, मेडिसिन जैसा उसका स्वाद आता है। जैसे आप पैरासीटामॉल बचपन में खाते हैं, चाहे अभी भी खाते हैं, जैसा लगता है उस तरह से वो पाउडर लगता है। हमने प्रैक्टिकली करके देखा है।
वो क्यों नहीं आयुर्वेदिक आंवला जैसे लगता है, हड़ जैसा लगता है, सोंठ जैसा लगता है? ऐसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसके अंदर एलोपैथी दवाइयां पीस करके मिलाई गई हैं। तो सबसे पहले उन व्यक्तियों से मेरी गुजारिश है जो ऐसा पाउडर लेते हैं, वो पाउडर लेना बंद कर दें। नहीं तो होगा कुछ नहीं, आपके किडनी में सूजन हो जाएगा, लीवर में इंफेक्शन हो जाएगा, और जहां आप 10 साल जीने वाले होंगे वहां आधे समय पर ही चल बसेंगे। ये चीज याद रखिए। जहां तक दवा की रही बात, रुद्रा कैप्सूल और बॉनलिफ कैप्सूल को की काम नहीं करता क्यों जी? तो मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति एस्टेरॉयड युक्त दवाइयां ले चुके हैं, जैसे पिरोक्सिडेटी ले लिया पिरोक्सिकैम किसी ने, किसी को इटोरकॉक्सिब चल रहा है, किसी को डाइक्लोफेनेक पैरासिटामॉल चल रहा है, किसी को जीरोडोल एसपी चल रहा है, एसएसक्लोफेनेक पैरासिटामॉल सेराप्टियोपेप्टिडेज, किसी व्यक्ति को जीरोडोल एमआर चल रहा है, कोई ट्रामाडोल खा रहा है। तो वे व्यक्ति जो ऑलरेडी पेन किलर ले चुके हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में ले चुके हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जो हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, और जो शरीर के ऊपर दवाइयां जब हम बाहर से लेते हैं, तो जहां से कंट्रोल होता है कि इस दवा से हमारे शरीर की ये बीमारी ठीक होगी, वो कंट्रोलिंग सिस्टम फेल हो जाता है। जब बड़ा पेन किलर कोई लेंगे या बड़ा कोई एंटीबायोटिक लेंगे या फिर कोई एस्टेरॉयड दवा लेंगे, तो आपका शरीर उससे जो हल्की दवाएं होंगी उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में, बचपन में किसी व्यक्ति को जब इंजेक्शन लग जाता है तो कहा जाता है कि इनका जब भी बुखार होता है तो बगैर इंजेक्शन का नहीं उतरता है। आपने सुना भी होगा। बहुत मैं सिंपल से तरीके से आपको समझाता हूं कि आपको बात पूरी समझ में आ जाए। ये बहुत बार घटित घटना होती है कि मेरा दवाई से जी बुखार नहीं उतरता है, मुझे इंजेक्शन लेना पड़ता है, तभी मेरा फीवर डाउन होता है। क्यों? क्योंकि आपको शुरू में ही इंजेक्शन दिया जा चुका है और आपकी बॉडी उसको पहचान रही है। उससे अगर कोई भी कमजोर दवा दिया गया तो वो बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, उससे हाई भी डोज चाहिए उसको। यही कारण है कि उन व्यक्तियों को बोनलिफ या रुद्रा कैप्सूल जल्द काम नहीं करता है, जो कि बड़े एस्टेरॉयड युक्त केमिकल्स खा चुके हैं। उनको फिर एस्टेरॉयड ही काम करेगा। अगर आपका हौसला टूट रहा होगा कि सर कोई कंपनी दवा आयुर्वेदिक बना रही है और बना के मार्केट में भेजी हुई है, उसका रिजल्ट आ रहा है, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं नाम नहीं रखना चाहूंगा, बहुत सी कंपनियां हैं जिनका रिजल्ट बहुत ही बेटर है, लेकिन मेरा भी चैलेंज है और मेरा गारंटी है कि उस दवा को आप चाहे जहां मर्जी वहां ले जाकर चेक कर लो। जो दवाई आज शाम को खाते हैं और सुबह आराम महसूस करवाती है, तो उस दवा का जो कोटिंग होगा, कोटिंग का मतलब होता है दवा के ऊपर जो परतें होती हैं या फिर दवा के अंदर 100% एस्टेरॉयड युक्त केमिकल मिलाए गए होंगे। ये गारंटी है हमारी। इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वे लोग इस बात को समझें जो ले रहे हैं, और जिन लोगों का हौसला टूट रहा है वो अपने हौसला को बुलंद रखें। आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। रही बात कि सर उन व्यक्तियों का क्या किया जाए, तो उन व्यक्तियों को मैं बताता हूं उनको लिए क्या करो। जिनने एस्टेरॉयड ले चुका है और वो चाहते हैं कि अब मैं इस एस्टेरॉयड से फिर पहले की तरह कैसे हूं, यह दवा मुझे कैसे काम करेगी, किस तरह लूंगा तो काम करेगा। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना गर्म पानी पीजिए। कच्चा पानी बिल्कुल मत पीजिए। गर्म पानी कीजिए, उसको ठंडा करके मटका में चाहे जहां मर्जी वहां रख लीजिए। एक ही बार गर्म करा लीजिए किसी बर्तन में पानी और उसको मटका में डाल दीजिए, या फिर किसी जगह छान करके उसको अच्छे से स्टोर कर दीजिए, उसमें से आप पीजिए। आपको हमेशा गर्म पानी ही पीना है। गर्म पानी का मतलब ये नहीं होता है कि उसको बार बार गुनगुना करके पीना, नहीं, एक बार गर्म करके खौला दीजिए और खौला करके और उसी पानी को आप पीजिए। दूसरा चीज ये कि भोजन में आप कोशिश कीजिए कि जितना आपका वजन है उसमें 5 से मल्टीपल करिए। मतलब 40 केजी अगर आपका वजन है तो 40 इंटू 5 200 आता है, तो 40 इंटू 5 इक्वल टू 200, मतलब 200 ग्राम आपको सलाद सुबह शाम लेना है। सलाद में खीरा रहेगा, प्याज रहेगा, थोड़ी सी अदरक होगा
और 2 लहसुन के छोटे छोटे जावा होंगे। ये चीज आपको 100% करना है। 200 ग्राम सुबह, 200 ग्राम शाम को आपको खाना है। इससे क्या होगा कि आपका जो लीवर सिस्टम है, जो कि स्टेरॉइड लेने से क्षतिग्रस्त हो गया है, क्योंकि जो स्टेरॉइड लेते हैं उनको पता है कि हमेशा उनको गैस बनता है, उनका पेट साफ नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन उनको होगा। अगर एक टाइम वो लोग पेन किलर नहीं लेंगे तो पूरे शरीर में पेन उपट जाता है। तो अगर आप ये सलाद लेते हैं तो आपका सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा चीज ये कि ये जो प्याज है, जो लहसुन है, अदरक है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एलर्जिक और एंटी बैक्टीरियल है। मतलब कि आपको एलर्जी से दूर रखेंगी, आपके शरीर में सूजन को, इन्फ्लामेशन को कम करेगा, और जैसे इन्फ्लामेशन कम होगा तो आपके शरीर में पूरा दर्द भी कम होगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो बात यह है कि जो गठिया के पेशेंट हैं, वे व्यक्ति गुनगुना पानी से नहाने की कोशिश करें, और सुबह नहीं तो शाम को 1 गिलास दूध लें, उसमें कच्चा हल्दी पीस करके 1 चम्मच डाल दें। अगर संभव हो तो बगैर खौलाए पी जाइए, मतलब दूध खौला हुआ उसमें 1 चम्मच कच्चा हल्दी पीस के डाल के पी जाइए, और नहीं तो आप खौला लीजिए, खौला के पी लीजिए। ये नुस्खा कीजिए, साथ में रुद्रा कैप्सूल और बॉनलिफ कैप्सूल लीजिए, 100% आपको आराम मिलेगा। रुद्रा ऑयल अप्लाई करवाइए, यह गारंटी है मेरा कि आपको आराम मिलेगा, और इस तरीके से अगर आराम मिला तो आपका जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि देखिए, जिंदगी में मरना बहुत आसान है, अगर भगवान तत्काल मौत दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक किडनी खराब हो जाए और पूरे शरीर में सूजन आ जाए और बैठा ना जाए, चला ना जाए, खड़ा ना हुआ जाए, तो ये सबसे गलत बात है। और अगर आप स्टेरॉइड युक्त दवाइयां लेते हैं कंटिन्यू, तो याद रखिए आपको इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए सोचिएगा कि अगर आपका लीवर खराब हो गया या किडनी खराब हो गया तो इतना जल्दी तो कोई व्यक्ति मरता नहीं है। लीवर खराब हो जाए चाहे किडनी खराब हो जाए तो इतना जल्द व्यक्ति मरता नहीं। और जब आप पेशेंट बन जाएंगे तो आपके बच्चे या आप खुद बैठेंगे नहीं, जो जहां बताएगा वहां आप जाएंगे, दवाई कराएंगे, पैसा नहीं लगेगा क्या? कई लोगों के तो घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, फिर भी वो बच नहीं पाते, जमीन भी बिक जाती है फिर भी नहीं बचते। किडनी फेल हो गई जी, डेथ कर गए, 3 साल से लेके भुगत रहे थे। लीवर पूरा सड़ गया है जी, 2 साल से दवाई चल रहा था, नहीं बचे। तो फिर मतलब क्या है? जब हम जानते हैं कि हमारा लीवर, हमारा किडनी इस चीज से इफेक्ट होने वाला है, तो हम क्यों परेशान करें? थोड़ा सा कष्ट सह लेंगे, जो हम दवाई में पैसा वहां लगाएंगे उसका सलाद खरीद के खा लेंगे, गर्म पानी करके नहा लेंगे, गर्म पानी पिएंगे, और साथ में ये दवाइयां खाएंगे। लीवर खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, तो जितना पैसा आपका वहां लगेगा, हमें लगता है उसका 10% यहां आप इन्वेस्ट कर देंगे तो आप सुरक्षित बच जाएंगे, जिंदगी भी बच जाएगी, खुश भी रहेंगे, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि जिन व्यक्तियों को इस तरह की समस्या है, वो जिस तरीका से आपको बताया हूं उस तरीका से आप काम कीजिए, दवा को लीजिए, 100% आपको आराम मिलेगा। अगर हमारी बात आपको कहीं से बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, और इसके साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।